क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा रखेंगे हमारे पुण्यार्जक परिवार के समधी परमादरणीय प्रमोद जी पथरिया जी। हे महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मैं अपनी बिटिया को पाकर इतना धन्य हुआ कि जो मुझे इस प्रकार का परिवार मिला। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैंने मुनि सुकोवंशान मुनि का चरित्र पढ़ा। उसमें मैंने पढ़ा महाराज जी की महाराज जी को उनका वैराग्य दिलाना था, तो उनके मामा जो थे पूर्व जन्म के, उनके बाजू में उन्होंने चतुर्मास किया। महाराज जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आप हमारे समधी था, आपका उनके परिवार का पूर्ण योजना था या उनका आपको कल्याण करना था, इसीलिए आपने सागर में चतुर्मास किया। मैं तो यही चाहता हूँ महाराज जी, मैंने जो भी विचार किया वह महाराज जी मेरे सामने यही आया। और महाराज जी, मैंने जब इनको अपने पथरिया में आपके पास और इनको देखा तो महाराज जी ऐसा लगा कि इनको इतनी भावना प्रबल है कि महाराज जी आपका चतुर्मास सागर में हो। उन्हीं की भावना और सब सागर का पुण्य रहा महाराज जी की आपका चतुर्मास सागर में हुआ। और मैं यही मेरी भावना है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, तो ये तो पक्का है। मेरा चतुर्मास पुण्यवानों के पुण्य से ही हुआ है। साधु की संगति किसी पापियों के निमित्त से नहीं मिलती है। जो भाग्यहीन होते हैं उनकी भाग्यहीनता से कभी साधु नहीं जाता है। जैन दर्शन में, अन्य दर्शन में यही विशेषता है। अन्य दर्शनकारों में भगवान या गुरु कहीं विहार करते हैं तो पापियों का नाश करने के लिए, और जैन गुरु, जैन भगवान जहां विहार करते हैं वहां पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए। नियम मैं तो बहुत बार मेरे मुख से कोई चीज निकल जाती है तो लोग कहते महाराज जी आपके मुख से इतनी बड़ी चीज निकल गई, अब ऐसा कैसे होगा, यहाँ तो कोई करने वाला है ही नहीं। मैंने कहा मेरे मुख से निकला है, इसका अर्थ है संसार में कोई पुण्यात्मा पैदा हो चुका है, हो चुका है। सारे चतुर्मास की बात जब आई तो लोगों ने कहा महाराज चतुर्मास तो सागर में बहुत उत्साह है। परसोरिया में कहा था एक व्यक्ति ने, महाराज बहुत उत्साह है, लेकिन बस एक बात का डर लग रहा है कि आगरा में जो चतुर्मास हुआ और आपका जो पहला कलश जिस भूमिका में गया, सागर में तो नहीं है उम्मीदें। बाकी सब है, सागर में भक्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये कैसे होगा। मैंने कि यदि सागर में चतुर्मास लिखा है तो सागर में जरूर कोई पुण्यात्मा है जो मुझे बुला रहा है। और लीजिए, जहां तुम कह रहे थे इतना बड़ा पुण्यात्मा तो नहीं मिलेगा, आगरा के अंदर एक था, यहां ऐसे दो हैं। और आगरा के अंदर भी शिविर की जो स्थितियां थी, यहां की स्थिति में आप देखना, ये चतुर्मास पिछले 42 चतुर्मासों को पार करेगा। क्योंकि 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 सागर में पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि सागर में पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा है, भक्तों की संख्या ज्यादा है, सज्जनों की संख्या ज्यादा है। सागर में उल्लुओं की संख्या कम है। उल्लू सूर्य को देखकर खुश नहीं होता है, उल्लू सूर्य को देखकर छुपता है, भागता है। उल्लू की विशेषता क्या होती है? सूर्य को देख के क्या करता है? खुश नहीं होता, भागता है, छुपता है। और सारा जगत सूर्य को देखकर जागता है, उठता है, आनंद मनाता है। तो सागर में मुझे मालूम है कि चतुर्मास हुआ है तो नियम से भक्तों का और पुण्यात्माओं का बहुमत है। बहुमत क्या? पूरा मत है। इसलिए पुण्यात्माओं का कोई ना कोई पुण्यात्मा का समूह ही
साधु को किसी स्थान पर रुकने के लिए बाध्य करता है और वो होता है, तो पुण्य तो था ही और है। देखते जाओ अभी सभी कार्य। और सबसे बड़ी विशेषता है सागर की, पता नहीं क्या, आज तक किसी भी व्यक्ति ने किसी के यहां दूसरे के चतुर्मास की प्रशंसा नहीं की। हर व्यक्ति कहता महाराज यहां कर लिया, हमारे यहां क्या कमी थी, हमारे यहां क्यों नहीं किया। आज भारत का हर व्यक्ति सागर के चतुर्मास से खुश है। ऐसा अशोकनगर वाले अभी आए कहते महाराज जी हमें गम तो जरूर है कि आप यहां नहीं आए, लेकिन गम से ज्यादा खुशी है कि आपका चतुर्मास। ये सीलचंद अनोरा बनिया कभी बाजू में भी साधु रुक जाए तो 17 सुनाता है कि हमारे ललितपुर में क्या कमी है, और ये कह रहा है चाहे बनी जिंदगी में ललितपुर कभी मत आना, लेकिन सागर में आ गए इसकी हमें खुशी है। आगरा वाले कह रहे, दिल्ली वाले कह रहे, बम जो देखो वही। मैंने कहा भैया सागर वालों की क्या इतनी बड़ी रिश्तेदारी है। माना भारत का व्यक्ति किसी भी चतुर्मास से आज तक के भारत के व्यक्ति इतने खुश नहीं हुए जितने चतुर्मास होने से भारत के बहुतायत लोग बहुत खुश हैं और सब कह रहे हैं सागर चतुर्मास हुआ बहुत अच्छा है। इससे लगता है कि सागर के पुण्यात्माओं की प्रशंसा सारे भारत के लिए ईर्ष्या का कारण नहीं है, खुशी का कारण है। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक सिमरण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की